Hello friends, so today I would like to give you some tips to control your diabetes. ऐसा बहुत से केसेस में होता है कि काफ़ी लोगों को अर्ली एज में डायबिटीज़ हो जाती है। अगर आपका इनिशियल लेवल है या आपको इंसुलिन लेना पड़ रहा है, मेडिसिन लेना पड़ रहा है, तो आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ, वो आप इंक्लूड करें, डेफिनेटली इंक्लूड करें। कोई चीज़ अपने आप ठीक नहीं होती है, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। आपको डायबिटीज़ या तो हेरिडिटी आई होगी, सो इट्स नॉट अ गिफ्ट फ्रॉम योर एंसेस्टर्स ऑफ कोर्स। एंड सेकेंड थिंग कि अगर हो गई है तो वो आपकी गलती से भी है, आप स्ट्रेस लेते हैं या प्रॉपर सोते नहीं हैं, सब चीज़ों का इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ता है। वो किसी भी वे में पड़ सकता है, या तो कोई डिसीज़ हो सकती है या फिर हमारी बॉडी डैमेज किसी भी वे में हो सकती है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट सम टिप्स ऑन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंक्लूड सैलेड इन योर डाइट। दोनों टाइम, लंच में भी और आपके डिनर में भी आपको सैलेड इंक्लूड करना ही है। एंड सेकेंड थिंग, यू हैव टू हैव फ्रूट्स। आप सभी फ्रूट्स ले सकते हैं एक्सेप्ट मैंगो, बनाना, चीकू एंड ग्रेप्स। आपको आम, केला, चीकू, अंगूर ये नहीं खाना है, बाकी आप सारे फ्रूट्स यूज़ कीजिए। और हो सके तो ट्राई कीजिए कि आप नो ऑयल कुकिंग, यानी कभी कभी बॉइल्ड वेजिटेबल्स, सूप, इसे भी इंक्लूड करें। इंक्लूड करना ही है। आप डेली नहीं ले सकते हैं तो वीक में 3-4 टाइम्स आपको ये अपने डे में इंक्लूड करना ही है। फिर आपको स्ट्रेस कम करना है। स्ट्रेस लेवल से आपका सिर्फ बीपी ही नहीं, शुगर लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एंड देन अदर थिंग, यू हैव टू हैव गुड स्लीप। आपको नींद पूरी करनी है। आधी से ज़्यादा बीमारियां या परेशानियां तो नींद पूरी करने से ही ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट कम्स, आपको रेगुलर वॉक, या तो दोनों टाइम मॉर्निंग इवनिंग में आपको 35 मिनट्स, नॉट 30, आई एम सेइंग you have to have exact 35 minutes walk you have to include in your daily routine। चाहे मॉर्निंग में कीजिए या इवनिंग में कीजिए, बट आपको इंक्लूड करना ही है। क्योंकि आप हमेशा सब्जियां खा पाएँ, हमेशा फ्रूट्स खा पाएँ, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वॉकिंग आपको ऐसा रूटीन बनाना है कि वो आप हमेशा कर सकें। सेकेंड थिंग, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये आपको इंक्लूड करना है। ऐसे बहुत से योगा पोस्चर्स होते हैं, ऐसी बहुत सी हैंड मुद्रास होती हैं, मेडिटेशन होता है, जिससे हमारे ब्लड की जो भी शुगर लेवल है या ब्लड प्रेशर, वो सब ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। सो दैट यू हैव टू इंक्लूड इन योर रूटीन। आफ्टर दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको रूटीन चेकअप रखना है। चेकअप ज़रूर करवाते रहना है ताकि आपको आइडिया रहे कि आपका बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है उसके लिए। नेक्स्ट कम्स कि आप जब चेकअप कराते हैं तो अगर आपको लेवल पता हो कि क्या होना चाहिए उसका रेंज, तो फास्टिंग में हमारी 100 mg पर DL होना चाहिए, एंड आफ्टर फास्टिंग हमारी 140 mg पर DL होना चाहिए। ओके। एंड नेक्स्ट, हमारा जो 3 मंथ्स का जो चेकअप होता है, जिसको हम HbA1c बोलते हैं, वो हमारा 6.5% से कम होना चाहिए। तो ये सब मेंटेन है कि नहीं, ये इस रेंज में आ रहा है कि नहीं, उसके लिए आपको रूटीन चेकअप ऑब्वियसली नीडेड है। सो ट्राई टू इंक्लूड ऑल दीज एक्टिविटीज़। ये सारी टिप्स अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कीजिए और देखिए 3 मंथ्स में आपको क्या रिजल्ट समझ में आता है, एंड देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड आपको हैंड मुद्रा डेफिनेटली सजेस्ट करती हूँ।